गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। पिछली कक्षा में हमने पैसिव वॉइस का जो लास्ट रूल पढ़ा था वो था हमारा पास्ट सिंपल का, कि आपको अगर कहीं पर भी एक्टिव वॉइस के अंदर पास्ट सिंपल का वाक्य दिख जाए तो उसको चेंज करना होता है पास्ट कंटिन्यू में। यानी आपको वाक्य के अंदर कहीं पर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म दिख जाए, फर्स्ट फॉर्म दिख जाए, तो उसको हमने चेंज किया। वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के अंदर उसको हमने चेंज किया। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है पास्ट कंटिन्यू का। अगर आपको एक्टिव का वाक्य पास्ट कंटिन्यू का मिल जाए तो पैसिव बनाते समय भी उसको पास्ट कंटिन्यू में ही आपको रखना है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का रूल। तो इधर मैं लिख रहा हूं एक्टिव और इधर लिख रहा हूं मैं पैसिव। अगर एक्टिव का वाक्य कौन से टेंस का हो, पास्ट कंटिन्यू का हो। किसका हो? अगर एक्टिव का वाक्य पास्ट कंटिन्यू का हो तो पैसिव बनाते समय भी उसको किस में रखना है? पास्ट कंटिन्यू में ही रखना है। एक्टिव का वाक्य पास्ट कंटिन्यू का है तो पैसिव का वाक्य भी किस में रखना है? आपको पास्ट कंटिन्यू में ही रखना है। कैसे पता चलेगा कि वाक्य पास्ट कंटिन्यू का है? तो आपको वाक्य के अंदर क्या मिलेगा लिखा हुआ? या तो मिल सकता है वॉज या मिल सकता है वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लिखा हुआ। अगर जिस वाक्य में दिख जाए आपको तो समझ लेना है कि वो वाक्य कौन से टेंस का है। वो है आपके पास्ट कंटिन्यू का। उसको चेंज किस में करना है? अगर क्वेश्चन में वॉज वर है तो उत्तर में भी क्या आएगा? वॉज वर तो आएगा ही आएगा, प्लस जोड़ना है आपको बीइंग और साथ में प्रयोग करना है वर्ब की कौन सी फॉर्म का? थर्ड फॉर्म का। इस चीज का जरा ध्यान रखें कि अगर क्वेश्चन में वॉज वर है तो आंसर में भी आपको वॉज वर का ही यूज करना है। बस ध्यान रहे, वॉज वर तो आएगा ही आएगा लेकिन साथ में किसका यूज हो जाएगा? बीइंग का। और वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी? थर्ड फॉर्म आ जाएगी। क्वेश्चन में आपको कहीं पर भी वॉज वर मिले तो उत्तर में वॉज वर के साथ में बीइंग का ही आपको यूज करना है। मैं बार बार इस चीज को दोहरा रहा हूं कि वॉज वर अगर क्वेश्चन में हो तो आंसर में भी वॉज वर के साथ बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का आपको यूज करना है। देखिए इसका एग्जांपल, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ही वॉज वॉचिंग मैच। ये आपके सामने एक सेंटेंस लिखा हुआ है एक्टिव का। अब इसमें देखो क्या आया हुआ है? वॉज आया हुआ है। इसका मतलब ये पास्ट कंटिन्यू का सेंटेंस है या नहीं है? जिस वाक्य में वॉज वर आपको दिख जाए तो समझ लेना है कि वो वाक्य पास्ट कंटिन्यू का है। कौन से टेंस का है? पास्ट कंटिन्यू का है। तो यहाँ पे ये ही क्या है? ये सब्जेक्ट है। ये वॉज क्या है? आपकी हेल्पिंग वर्ब है। और हेल्पिंग वर्ब के बाद में जस्ट क्या होती है? मैन वर्ब। और उसके बाद क्या होता है? ऑब्जेक्ट। तो एक पैसिव बनाने की सारी चीजें हमारे पास में अवेलेबल है। तो हमारा रूल पहला कहता है कि ऑब्जेक्ट को किस में चेंज करो? सब्जेक्ट में। तो मैच को सबसे कहां ले आओ? आगे। तो मैच को हम सबसे कहां ले आए? आगे। अब मुझे बताओ, यहाँ पे ही था इसलिए वॉज आया, यहाँ पर मैच है इसलिए भी यहाँ पे क्या आना चाहिए? अगर सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर है तो यहाँ पे आने वाली वर्ब भी कैसी होगी? सिंगुलर होगी। तो बताओ वॉज और वर्ब में से सिंगुलर कौन है? तो आपको पता होना चाहिए जो वॉज है वो किसके साथ में आती है? सिंगुलर के साथ में आती है। और ये जो वर है वो किसके साथ में आता है? प्लूरल के साथ में आता है। तो यहाँ मैच सिंगुलर है तो इसके साथ आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी कैसी होनी चाहिए? सिंगुलर होनी चाहिए। तो बताओ वॉज और वर्ब में से सिंगुलर कौन है? तो वॉज सिंगुलर है। तो वॉज तो आएगा ही आएगा लेकिन साथ में क्या जुड़ जाएगा? बीइंग। तो ये हमने यहाँ पे किसका प्रयोग कर लिया? बीइंग का। फिर ये कह रहा है साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करो? थर्ड फॉर्म का यूज करो। तो वॉच की थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है? वॉच्ड। यानी वॉच की थर्ड फॉर्म वॉच्ड। फिर किसका प्रयोग कर लो? ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग करो और वापस सब्जेक्ट को क्या बना दो? ऑब्जेक्ट। तो ये ही उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? हिम बन जाएगा। बस इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है? सब्जेक्ट बनाना है। उसके बाद में टेंस बदलकर आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है, लेकिन यहाँ पे टेंस परिवर्तित नहीं होता है। बस पास्ट कंटिन्यू को पास्ट कंटिन्यू में ही रखना है और साथ में जुड़ जाएगा आपका बीइंग। और उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज कर लेना है? थर्ड फॉर्म का यूज कर लेना है। दूसरा एग्जांपल देखो, जैसे आई वॉज सेलिंग फ्रूट्स। जैसे अब दूसरा सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है आई वॉज सेलिंग फ्रूट्स। अब यहाँ पे ये आई क्या है? ये आपका हो गया सब्जेक्ट
ये वॉज क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद ये कौन सी हो गई, मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद में क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो सबसे पहला नियम हमारा कहता है कि ऑब्जेक्ट को किस में चेंज करो, सब्जेक्ट में। तो फ्रूट सबसे कहाँ आ जाएगा, आगे। अब यहाँ पे मुझे बताओ फ्रूट सिंगुलर है या प्लूरल है, यहाँ पे आई सिंगुलर था इसलिए हमने क्या लगाया, वॉज, लेकिन यहाँ पे ये फ्रूट्स है वो प्लूरल है। तो जब सब्जेक्ट प्लूरल हो तो यहाँ आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी कैसी होनी चाहिए, प्लूरल होनी चाहिए, और प्लूरल हमारे पास में क्या है यहाँ पे, वर। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, वर लगा देंगे, प्लस साथ में जोड़ना है आपको बीइंग। तो ये हमने यहाँ पे क्या जोड़ दिया, बीइंग। उसके बाद में आपको वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग करना है, थर्ड फॉर्म का। तो सेल की थर्ड फॉर्म क्या होती है, सॉल्ड होती है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट से पहले आपको बाई का प्रयोग करना, तो ये हमने यहाँ पे किसका प्रयोग कर लिया, बाई का। और जब आई को उधर भेजेंगे तो ये क्या बन जाएगा, मी बन जाएगा। ये तो आपके अफर्मेटिव टाइप का सेंटेंस था। अब मैं थोड़ा